हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है हम सबसे पहला जो क्वेश्चन देखे थे, तो इसका क्वेश्चन जो पहला जो हमारा टॉपिक जो था, कल बचा हुआ क्वेश्चन जो था वह था औद्योगिक उत्पादन में का क्वेश्चन जो था बचा हुआ था। हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए थे औद्योगिक उत्पादन में, तो 40 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे, उससे आगे करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारा 41 नंबर 41 क्वेश्चन जो है, देखिए कहता है पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन जो है वह प्राप्त किया जाता है पेनिसिलियम क्रिसोजेनस से। किससे? क्रिसोजेनम से, सॉरी, पेनिसिलियम क्रिसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सेक्रोमाइसिस साधारणतः निम्न में से किसके उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसके उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है इथाइल अल्कोहल के लिए। किसके लिए दोस्तों? तो इथाइल अल्कोहल के लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 43 नंबर क्वेश्चन। कहता है सिट्रीड टैंक किण्वन के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसके कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। तो इसका जो कथन सही है, घुलनशील ऑक्सीजन का नियंत्रण, ये हमारा ऑप्शन सी सही है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बियर बनाने में किण्वन प्रक्रम के दौरान किस कच्चे पदार्थ का उपयोग होता है? कौन सा ऐसा कच्चा पदार्थ है जिसका उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या? अनाजों का मंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनाजों का मंड। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है स्ट्रिप्टोकोकस किसके निर्माण में उपयोग होता है, ठीक है। तो स्ट्रिप्टोकोकस किसके निर्माण में उपयोग किया जाता है? तो किसके निर्माण में? तो यह किया जाता है चीज़ के निर्माण में उपयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। उसके बाद है वुड रफ किसके पृथक्करण के लिए उत्तरदायी थे? यह कब किया गया था? तो 1941 में। याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास एक्टिनोमाइसिन के लिए, ठीक है, एक्टिनोमाइसिन के लिए। अगला है इरगोट जो अशुद्धि का मुख्य स्रोत है किससे प्राप्त होता है? यह किससे प्राप्त किया जाता है ये पूछा है। तो इरगोट जो है कि अशुद्धि का स्रोत है, वह किससे प्राप्त किया जाता है ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा कलेबी सेप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलेबी सेप्स, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अब अगला देखिएगा। नियोमाइसिन किससे प्राप्त की जाती है? तो नियोमाइसिन किससे प्राप्त की जाती है? तो नियोमाइसिन प्राप्त की जाती है स्ट्रिप्टोमाइसिन फ्राइडीई से, ठीक है, फ्राइडीई से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहता है इंटरफेरॉन, ये आपका क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। एम्स एग्ज़ाम में पूछा गया था, एम्स बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि इंटरफेरॉन है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरफेरॉन क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा आपका प्रतिविषाणु प्रोटीन हो जाएगा। अब अगला देखिए। प्रतिजैविक है, तो प्रतिजैविक इसमें से क्या है ये हमको बताना है। तो प्रतिजैविक इसमें से आपका जीवाणुनाशी है। कौन है? तो जीवाणुनाशी। अगला है ड्रग स्ट्रेप्टोमाइसिन किस क्रिया को रोकता है? तो कौन सा ऐसा क्रिया है जिसको रोकता है? तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन को रोकता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा एक युग्म उत्पादन और उसके लिए उत्तरदायी सूक्ष्मजीव के सही जोड़े को प्रदर्शित करता है? तो इसका जो हो जाएगा आंसर हमारे पास हो जाएगा इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, जो कि ईस्ट के द्वारा होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। स्ट्रिप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस का उपयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है? तो किया जाता है योगर्ट के उत्पादन में किया जाता है। किसके उत्पादन में? तो योगर्ट के उत्पादन में। अगला है निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो नहीं है तो उसको पहले घेर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, सीरेटिया अशुद्धि लत। ये क्या है? गलत बताया गया है, बाकी बात सब सही बताया गया है। स्पाइरुलिना क्या है?
तो ये एकल कोशिका प्रोटीन है, याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है। स्पाइरुलिना क्या है, ये भी पूछा जाता है। राइजोबियम, तो ये जैव उर्वरक है। स्ट्रिप्टोमाइसिस क्या है, प्रतिजैवी जीवी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स किस श्रेणी से संबंधित है, तो मतलब कौन सा श्रेणी इसका है जिससे यह संबंधित है, तो यह औषधि से संबंधित है। किससे, औषधि से। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्रेड बनाने में होता है, तो किसका उपयोग अथवा करके इसी क्वेश्चन को पूछा गया है। बेकर ईस्ट है, या अथवा करके इसी का है क्या है, ब्रेड बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले आटे का फर्मेंटेशन किया जाता है, तो किससे किया जाता है, यह किया जाता है सैक्रोमाइसीज सेरेब्रेसिस के द्वारा। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इथाइल अल्कोहल क्या कहता है, इथाइल अल्कोहल व्यापारिक रूप से किससे निर्मित होता है। ये देखिए BHU 2004 का प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। तो इथाइल अल्कोहल व्यावसायिक रूप से किससे निर्मित होता है, तो ये निर्मित होता है आपको गन्ना से। किससे होता है, तो गन्ना से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। कहता है निम्न में से किसे किण्वित शोरबे के आसवन द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो इसका जो आंसर है हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा केवल एक हो जाए विस्की हो जाएगा, विस्की हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका क्या, रम हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा ब्रांडी हो जाएगा। ठीक है, किण्वन के द्वारा कौन हो जाएगा, ये पूछा भी जाता है, किण्वन के द्वारा कौन सा उत्पादित होता है, आसवन विधि द्वारा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा विस्की, रम और ब्रांडी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये पढ़े होंगे 12th में। ये NCERT का प्रश्न है, याद रखिएगा। NCERT वाला पूछा ही जाता है, और NCERT के अलावा और कहीं से नहीं आपको पूछा जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। प्रतिजैविक मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं, तो प्रतिजैविक मुख्यतः प्राप्त किया जाता है किससे, तो कवकों से और एक्टिनोमाइसीटीज से। चलिए अब अगला देखिए, एंटीबायोटिक फ्लेबिसिन का स्रोत क्या है, एंटीबायोटिक फ्लेबिसिन का स्रोत क्या है ये पूछा है, तो इसका स्रोत है एस्परजिलस फ्लेबस है। ठीक है। अब अगला देखिए, ईस्ट द्वारा ग्लूकोज के किण्वन से कौन सा अणु बनता है, ये BHU 2008 का प्रश्न है। तो ईस्ट द्वारा ग्लूकोज के किण्वन से कौन सा अणु बनता है, तो कौन सा अणु बनता है, C2H5OH बनता है। ठीक है। अब अगला देखिए, इथेनॉल के उत्पादन के लिए मध्य निर्माणशालाओं यानी डिस्टिलरीज में सर्वाधिक सामान्यतः इस्तेमाल किया जाने वाला क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट कौन सा है, तो इसका सबस्ट्रेट कौन सा होगा, तो इसका सबस्ट्रेट हो जाएगा सीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीरा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैव क्रियाकारक यानी बायोरिएक्टर्स में अचल एंजाइम यानी इमोबोलिस्ट एंजाइम सामान्यतः किस प्रक्रिया में प्रयुक्त होता है। एम्स देखिए, एम्स 2001 का प्रश्न है। तो एम्स वाले जो भी स्टूडेंट होंगे जो पैरामेडिकल और BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वह हो जाएगा क्या, सतत क्रिया हो जाएगा यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगा। अब अगला देखिए, फ्लेमिंग चेन तथा फ्लोरे को 1945 में किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर पेनिसिलिन के लिए। हम बताए थे पिछली क्लास में आप लोग को, सबसे पहले फ्लेमिंग के खोज कौन किए थे, तो फ्लेमिंग कहते हैं, पेनिसिलिन के लिए खोज कौन किया था, तो पेनिसिलिन के लिए फ्लेमिंग किए थे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस एक मिलान में एक सूक्ष्मजीव जीवाणु तथा उससे प्राप्त औद्योगिक उत्पादन को गलत मिलाया गया है जबकि शेष 3 सही है, मतलब किसको इसमें से है जो गलत बताया गया, तो इसमें हो जाएगा क्लास्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है। चलिए बाकी बात सभी सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मिलान करने वाला है। कहता है मिलान में जैविकों को उनके उत्पादित वस्तुओं को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो इसका जो है सम्मिलित करना है, तो इसका देखिएगा आप लोग, तो इसका देखिएगा आंसर जो हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। क्या है इसमें दोस्तों, लैक्टोबैसिलस
बेसिलस। तो लैक्टोबैसिलस का जो हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस का हो जाएगा आपका क्या, तो लैक्टोबैसिलस का हो जाता है आपके पास दही का हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, दही का हो जाता है, क्योंकि ये दही ए का यहाँ पे लिख लीजिए क्या, ए का लिख लीजिए 2, 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ बी भी लिख लेते हैं, सी भी लिख लेते हैं और डी भी लिख लेते हैं, सबका आंसर लिख लेंगे यहाँ पे। तो देखिए उसके बाद है सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा आपके हमारे पास क्या, इसका आंसर हो जाएगा ब्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 4, क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए एस्परजिलस नाइगर, क्या कहता है, एस्परजिलस नीगर, नाइगर होता है नीगर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला देखिए, कहता है एसिटोबैक्टर एसिटी, तो एसिटोबैक्टर एसिटी का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, एसिटिक अम्ल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों, तो अगला टॉपिक है हमारा बाहित मल उपचार, यानी बाहित मल को किस तरह से हम लोग सुरक्षित रखेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बाहित मल उपचार में सेटलिंग टैंक में बैक्टीरियल फ्लक्स को उसे अवसाद में परिवर्तन करने दिया जाता है, यह अवसाद कहलाता है। तो यह अवसाद क्या कहलाता है ये पूछा है। तो ये जो अवसाद है ना, ये अवसाद आपको क्या कहलाता है, तो ये अवसाद कहलाता है आपको क्या, सक्रियकृत आपंक कहलाता है। क्या कहलाता है, सक्रियकृत आपंक कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको छोड़ सकते हैं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अब अगला देखिएगा। चलिए क्वेश्चन कहता है हमारा निम्न कथनों पर अध्ययन कर गलत कथनों का चयन कीजिए। तो गलत कथन का चयन करना है, तो इसमें से गलत कथन कौन है उसका चयन करना है। तो इसमें से गलत कथन जो हमारे पास है वो है हमारे पास सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट मुख्य रूप से एक यांत्रिक प्रक्रिया है। उसके बाद जो हमारा गलत है वह है बायोगैस, जिससे मुख्यतः गोबर गैस कहा जाता है, शुद्ध मीथेन होती है। ये हमारा क्या है, गलत है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। इंटीग्रेट क्या कहता है, इंटीग्रेटेड पोस्ट मैनेजमेंट IPM किसके अत्यधिक उपयोग को कम करता है, किसके अत्यधिक उपयोग को कम करता है, तो वह रासायनिक कीटनाशकों को करता है। अगला देखिए, औद्योगिक पैमानों पर सूक्ष्मजीव की वृद्धि के प्रयुक्त किए जाने वाले बड़े पात्र कहलाते हैं। ये NCERT का प्रश्न है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, किण्वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किण्वन। अब अगला देखिए, सीवेज के प्राथमिक उपचार में सम्मिलित होते हैं, सीवेज के प्राथमिक उपचार में सम्मिलित होते हैं। NCERT का प्रश्न है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अवसादन एवं निस्यंदन हो जाएगा, अवसादन एवं निस्यंदन। अगला है कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में सूक्ष्मजीव द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन की मात्रा कहलाती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कहलाती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए, VVI प्रश्न है, इसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है सीवेज ट्रीटमेंट की किस अवस्था के दौरान सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। NCERT का प्रश्न है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास द्वितीयक उपचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वितीयक उपचार। अगला है सीवेज के प्राथमिक उपचार के पश्चात सेटल ठोस कहलाता है। NCERT का प्रश्न है, ये भी इसका जो आंसर हो जाएगा प्राथमिक आपंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राथमिक आपंक। अब अगला है कौन सी गैसें अवायवीय आपंक संपाचित्र में उत्पन्न होती है। नीट 2013 का प्रश्न है, याद रखेंगे आप लोग। इसका जो आंसर है हमारे पास वो हो जाएगा मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और तथा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगला है हमारे पास क्वेश्चन,
फ्लक्स संबंधित होते हैं। तो फ्लक्स किससे संबंधित होते हैं? तो फ्लक्स संबंधित होते हैं बैक्टीरिया के समूहों से जो कवक तंतु के साथ संयुक्त होकर जाल के समान संरचना निर्मित करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आइए। बेज शुद्धिकरण की किस प्रक्रिया में अपघटक जीवाणु पाए जाते हैं? यह वेस्ट पदार्थ को रिसाइकलिंग करके प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। एम्स 2007 का प्रश्न है, तो एम्स वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे। इसका आंसर हो जाएगा क्रियाशील सलज का उपचार, क्रियाशील सलज का उपचार। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कहता है? प्रदूषित पानी के जैविक उपचार का उद्देश्य होता है। तो इसके उपचार का उद्देश्य जो होता है वह बीओडी को कम करना होता है। आप लोग पढ़े होंगे बीओडी क्या होता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा वाहित मल उपचार में निलंबित हुए ठोसों को निकालता है? ये देखिए एनसीईआरटी का प्रश्न है और नीट में 2017 में पूछा गया है। तो इसका आंसर है हमारे पास प्राथमिक उपचार है। क्या है इसका? प्राथमिक उपचार। अब अगला है, कौन सी विधि नाभिकीय अपशिष्टों के निपटारण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है? ये नीट 2019 का प्रश्न है। तो इसका आंसर है हमारे पास, क्या है? अपशिष्ट को पृथ्वी की सतह के नीचे गहरी चट्टानों में दबा देना। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एनसीईआरटी के प्रश्न से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना लास्ट में आप लोग नहीं भूलिएगा। कमेंट करना आप लोग भूल जाते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।